जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। एक खुशखबरी सुबह के समय में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं और आशा करूंगा ये खुशखबरी आपको अच्छी लगेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती थी पहले। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो उनके बीच से चला जाता था, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था, तो उन लोगों को पेंशन के लिए जब अप्लाई करना होता था तो कई चक्कर लगाने पड़ते थे, कई दस्तावेज़ जो हैं उन्हें जमा करवाना पड़ता था। उसके बाद जाके जो लाभार्थी है यानी कि जो बेनिफिशरी है उसके नाम पर पेंशन जो है वो लगती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो हम सरल बनाएं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही तरीके से काम कर सकें और जो इतना समय हमें देते हैं, जो अपना तन समय हर चीज़ जो है वो लगाकर देश को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम भी कुछ प्रयास करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जो है वो सरलता से जी सकें। तो तमाम लोगों को मैं बता देता हूं कि 7th पे कमीशन से जुड़ी हुई एक खबर है और इसी में एक फ़ैसला जो है वो लिया गया है और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाल ही में बड़े सारे फैसले जो हैं वो भी लिए गए हैं। इसी में एक बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार ने हाल ही में अगर बात करें तो कर्मचारियों को परिवार पेंशन नियमों को सरल बनाया गया है और इसकी घोषणा भी की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी कि DOP एंड PW द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का इंतजार किए बिना अब परिवार के जो पात्र रहेंगे यानी कि जो बेनिफिशियरी सदस्य रहेंगे उनको अस्थायी तौर पर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी। क्या पूरा मामला है वो बताऊंगा। कोविड के दौरान कर्मचारियों के परिवार को पेंशन क्लेम में जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद कर्मचारियों के परिवार को पेंशन पाने के लिए अलग अलग दस्तावेजों को दिखाना पड़ता था। उसके बाद दस्तावेज अलग अलग विभागों में जाते थे और उसका काफ़ी समय जो था वो लग जाता था और अभी इसको सरल कर दिया है और नई व्यवस्था जो लाई है उसके तहत अब परिवार के जो सदस्य होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट जो है उसके जरिए वो खाली जमा करवाना पड़ेगा और उसके बाद तमाम परिवार के जो सदस्य बेनिफिशरी रहेंगे उनके नाम पर क्लेम जो होगा वो मिल जाएगा और इसी आधार पर उन्हें अस्थायी पेंशन की जो है वो परमिशन जो है वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो महंगाई भत्ते की बात चल रही है लगातार DA, उसको लेकर भी जल्द कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये भी कहा है कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA और इसकी 3 लंबी जो किस्तें हैं उसका जल्द फायदा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन जो वृद्धि होगी उसमें और पेंशन भोगियों की पेंशन जो है वो भी बढ़ेगी, ये संकेत दिए हैं। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, हालांकि ये कहा गया है कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ भी दे रही है यानी कि HBA, और वह कर्मचारी जो अपने खुद का घर बनाना चाहते हैं वह 31 मार्च 2022 तक HBA क्लेम का फ़ायदा ले सकते हैं। ये भी एक बड़ी बात इसमें लिखी हुई है और 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई इस स्कीम की डेडलाइन जो है अब इसे आगे बढ़ा दिया है और अब आप 31 मार्च 2022 तक जो है इसका क्लेम जो है वो ले सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। जो लोग इस कोविड के चलते जिनके अपने इस दुनिया से जा रहे थे, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ थे, उनके जो बेनिफिशरीज थे, जब उनको पेंशन क्लेम करना पड़ता था तो बहुत सारे दस्तावेज जो थे वो जमा करवाने पड़ते थे। फिर वो दस्तावेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई दिन का समय लगता था और कई घंटे जो थे वो बर्बाद होते थे। अब जो केंद्रीय मंत्री POM है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक फैसला लिया है और इसमें यह कहा है कि हम अब ये इसको सरल बना दिया है और सिर्फ अब आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, उसके बाद आपको लाभार्थी जो होंगे उनको पेंशन जो होगी वो स्कीम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि DA और जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन भी बढ़ सकती है और DA की जो 3 किस्तें बची हुई हैं वो जल्द मिलने के आसार उन्होंने संकेत जो हैं वो दिए हैं। अब सरकार कब फैसला लेती है, क्योंकि लाखों कर्मचारी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार DA कब बढ़ेगा, कब पेंशन जो है पेंशनर्स जो हैं वो देख रहे हैं कि हमारी पेंशन कब बढ़ेगी। तो आप लोगों को एक राहत भरी खबर और सुबह सुबह के समय एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि सरकार जल्द ही कोई फैसला जो है इस पर भी ले सकती है।
है। फिलहाल एक सबसे बड़ी अपडेट आपको दी है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस फैसले से कितना फ़ायदा जो पेंशनर्स हैं, जो लाभार्थी रहेंगे, बेनिफिशरीज रहेंगे, जिनके अपने इस दुनिया से चले गए हैं उनको, और आने वाले दिनों में अगर डीए और पेंशन बढ़ती है तो कितना फ़ायदा जो है वो कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। इस फैसले से आप कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बड़े रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आज हम कोशिश करेंगे आपको जो 12वीं के नतीजे आए हैं कुछ विद्यार्थियों से मुलाकात करवाकर उनके विचार जो हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है बाहु एक्सप्रेस करेगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। जय हिंद।